चलो यहाँ देखो। तो इस केस में जो मीन पोजीशन होगा कहाँ पे होगा, बताओ जल्दी से। इस केस में मीन पोजीशन कहाँ पे होगा? एक्स डिस्टेंस पीछे होगा। नहीं, यही नेचुरल लेंथ पे ही होगा। लेंथ पे होगा। है ना बेटा? हमने आपको बताया था कि मीन पोजीशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे नेट फोर्स क्या हो। नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। जब ये ब्लॉक के साथ ये बुलेट टकराएगा और दोनों कंबाइंड चलेंगे, तो इस पूरे सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है बताइए? स्प्रिंग फोर्स। इम्पल्स लगेगा। स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ना, कि एक्स। तो अगर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, यस और नो, अगर ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे जीरो होगा, जहाँ पे उसका नेचुरल लेंथ हो। इसलिए इस केस में जो मीन पोजीशन होगा वो नेचुरल लेंथ पे ही होगा। तो मीन पोजीशन विल नॉट शिफ्ट। इससे पहले वाले सवाल में अपन कांस्टेंट फोर्स लगा रहे थे कंटिन्यूअसली। यहाँ पे केवल कोलिजन हुआ है, तो मीन पोजीशन विल नॉट शिफ्ट। है ना? अब ये सवाल ऐसा हो गया कि एक स्प्रिंग है और इसके साथ 2m मास का कोई ब्लॉक जुड़ा हुआ है। इसलिए इस केस में इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। एम की जगह पे क्या हो जाएगा, अब 2m/k। ये हो जाएगा नया टाइम पीरियड। समझ में आया सबको? आया ना? यस सर। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m/k विल बी द न्यू टाइम पीरियड। और क्या बताना था? एम्पलीट्यूड। सर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड देखो, तो यहाँ पे जब ये टकराएगा, टकराने के बाद अगर मोमेंटम कंजर्व करें तो क्या लिखोगे, m v0 बराबर कंबाइंड चल रहे हैं तो 2m × v। तो एम इंटू वी एस। तो v कितना आ गया आपका, v0/2। आएगा नहीं आएगा? v आ गया आपका v0/2। अगर v आपका v0/2 आ गया, इसका मतलब ये स्पीड कहाँ पे है आपका, मीन पोजीशन पे है कि नहीं? अरे हाँ या ना तो बोलो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस है। तो अगर ये v बराबर v0/2 है, तो मीन पोजीशन को जो मैक्सिमम स्पीड होती थी कितनी होती थी, ओमेगा × ए। तो ओमेगा × ए आपका हो गया v0/2। तो आपको अगर एम्पलीट्यूड निकालना है तो कैंसिल हो जाएगा v0/2 ओमेगा। और ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ k/m। m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2m। तो आंसर विल बी लाइक दिस, v0 अंडर रूट ऑफ, ये 4 हो जाएगा और नीचे कैंसिल होगा m/2 के। ये आपका हो जाएगा एम्पलीट्यूड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है सबको? देख लो ध्यान से, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, पूछ लीजिए। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। हो जाएगा तो बोलना है। सर ओमेगा टाइम पीरियड से निकाला है ना, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है ना सर, टाइम पीरियड। हाँ बिल्कुल। तो सर अगर हम इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो ओमेगा हो गया 2 पाई अपॉन टी।
क्या? ओमेगा से 2 पाई अपॉन टी। हम्म। तो सर पाई कहाँ गया? देखो ना कहाँ गया, चेक करो। ओमेगा का मेन फॉर्मूला क्या था, K/M। हम्म। और के क्या था, SHM कांस्टेंट। SHM को। हाँ तो वही तो लिख दिया वहां पे, और M क्या 2M हो चुका है। हाँ सर। तो सही तो है, क्या दिक्कत है। ठीक है। लिख लिया सबने? यस सर। यस। ठीक है, तो अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखना ध्यान से, कि एक सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है इस तरीके का। ये इसका नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है। और ये एसएचएम कर रहा है, एम्पलीट्यूड ए, -A में एसएचएम कर रहा है, ठीक है बेटा। जब ये मीन पोजीशन से पास हो रहा था तो हमने क्या किया, एक छोटे मास को इसके ऊपर जेंटली प्लेस कर दिया, स्मॉलर मास एम, स्मॉलर मास एम इज जेंटली प्लेस्ड ऑन ब्लॉक एम when it is passing through when it is passing through the mean position, when it is passing through the mean position, then calculate first is new time period, of SHM, ठीक है। और साथ में आपको बताना है एम्पलीट्यूड, ऑफ SHM, ठीक है। करिए ट्राई, बताइए क्या आएगा। अटेम्प्ट करो, बताओ क्या आएगा। तो पहले की तरह सेम ही होगा। क्या? क्यों? क्योंकि सर ये पहली मेन पोजीशन पे जब जा रहा था, जब भी उस पे एम रख दिया, तो 2M हो जाएगा ना मास। यस सर, करो मेरा करो भी यही ट्राई आ करो, रहा है। हाँ। लेकिन इसमें वी नोट नहीं होगा ना। हाँ सर। ट्राई कीजिए, बताइए कितना है।
तो नया एम्पलीट्यूड आ रहा है A√2। A√2। यस सर। सब वही आ रहा है क्या? हाँ सर, क्योंकि वो 2 हो जाएगा ना फिर। ठीक है, चलो देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस। तो गलत बोल दिया, A/√2 है। अब ये जो मास जो है अपने मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा होगा, उस समय इसके पास स्पीड क्या होगी? ओमेगा ए होगी, है कि नहीं? और आपने इसमें जेंटली एक मास को प्लेस कर दिया, तो मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो मोमेंटम इनिशियल बराबर क्या होगा? मोमेंटम फाइनल। अब मोमेंटम इनिशियल कितना था? M × ओमेगा ए। बाद में दोनों साथ में चल रहे हैं, तो 2M ओमेगा। इंटू नया वेलोसिटी V हो जाएगा। यस और नो? तो ये M से M कैंसिल हो गया, तो V आपका क्या हो गया? ओमेगा A/2, है ना? अब देखो, जो नया वाला SHM होगा उसका भी मीन पोजीशन तो यही होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो V है वो क्या होगा? ओमेगा डैश इंटू के A डैश। समझ में आया क्या मेरी बात? आया ना? तो ये ओमेगा डैश A डैश है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा A/2 नए वाले SHM के अकॉर्डिंग। दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यू SHM। न्यू SHM में क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट तो K ही है, मास चेंज हो चुका है 2M। यस और नो? हाँ सर। तो आप जब इसको ओमेगा डैश लिखोगे तो ओमेगा डैश क्या हो जाएगा? अभी आपका K तो सेम ही था, लेकिन मास 2M हो चुका है, और ये आपका A डैश है। तो ये क्या बन जाएगा? A/2, और ओमेगा क्या था? K/M, बराबर क्या हो जाएगा? K/2M इंटू A डैश। K से K गया, M से M गया, तो A डैश कितना हो जाएगा? √2/2 रूट टू। इंटू A, और √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 2/2 √2 इंटू A, तो ये कट जाएगा, तो क्या A/√2 आएगा? यस सर। तो दैट विल बी द आंसर। समझ में आया कैसे सवाल कर लोगे अभी सब लोग? यस और नो? बोलिए। यस सर। ठीक है, लिख लो जिसका नहीं आया था, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने? बोलो जी। लिख लिया सर ये तो। मैं वेट कर रहा था, जिसका जो बच्चे नहीं लिख पाए, जो खुद से सॉल्व नहीं कर पाए थे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी में आप चेंज करो, इसी सवाल में, कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, कि इफ स्मॉलर ब्लॉक इज प्लेस्ड व्हेन व्हेन बिगर ब्लॉक, यहाँ पे बिगर ब्लॉक साइज में है ना, मास दोनों का सेम है। व्हेन बिगर ब्लॉक इज एट A/√2 डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। तो रिपीट करना है सेम सवाल को, नया एम्पलीट्यूड बताना है और नया टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, करिए ट्राई।
हम्म। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। हम्म। सर ए रूट टू। हम्म। आ गया क्या सबका? किसका आया था आंसर अभी? करो, मैं 2 मिनट में आया।
आया आंसर सबका? यस सर। सर टाइम पीरियड आ रहा है 2 पाई इंटू रूट के बाई 2m, और ए हम्म। आ रहा है √3/2 ए। ठीक है, ओके, लेट मी चेक। चलो अगले पेज पे देखते हैं ना। तो अविनीश का आया, और किसी का आया कुछ? और किसी का आया कुछ? चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या था, देखिए बेटा, कि ये पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा था। जब ये इसका एम्पलीट्यूड है, जब ये अपने लोकेशन से a/√2 डिस्टेंस पे था, तब हमने यहाँ पे एक ब्लॉक को, स्मॉलर ब्लॉक को इसके ऊपर पुट कर दिया। यही था, यस और नो? तो अब हम क्या करेंगे इस केस में? मोमेंटम कंजर्व करेंगे। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, होगा नहीं होगा? अब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स की तरह, लेकिन उसको अपन क्या मानते हैं, वो नॉन इम्पल्सिव होगा, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बताओ? m इंटू इस मोमेंट पे मानो वेलोसिटी इसकी v है, तो mv। मोमेंटम फाइनल कितना हो जाएगा? 2m इंटू v डैश हो जाएगा बेटा। तो m से एक m कैंसिल हो गया, तो v डैश क्या हो जाएगा आपका? v/2। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है? हाँ, इतना तो आ गया सो। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे वही सॉल्व करना है। वी डैश हमें चाहिए, तो वी डैश क्या होगा? नए वाले एसएचएम के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो उसका क्या लिख सकते हो, ये जो भी लोकेशन है आपका इस मोमेंट पे, तो ये क्या होगा? जो मीन पोजीशन में कोई चेंज आएगा क्या बताओ? नहीं आएगा ना। मीन पोजीशन से नहीं आएगा, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बताओ? 2 पाई √2m/k। बाइक है। और ओमेगा डैश क्या हो जाएगा आपका? √k/2m। k/2m, ये यस। जो आपका क्या है, आपका ओमेगा डैश जो है वो ओमेगा/√2 होगा। समझ में आया मेरी बात? ओमेगा डैश क्या हो जाएगा? ओमेगा/√2 हो जाएगा। व्हेन भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो आप जब वी डैश की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे? ओमेगा डैश √, ए स्क्वायर ए माइनस डैश स्क्वायर। का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे। यस सर। और ये क्या लिखोगे? 1/2 इंटू वी, पुराना वाला है, तो ये आपका ओमेगा हो गया √a² माइनस एक्स। एक्स क्या था? a/√2। तो a²/2 बनेगा। ये कितनों को समझ में आ रहा है इक्वेशन? हाँ या ना? यस सो। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ओमेगा डैश की वैल्यू क्या होगी? ये ओमेगा/√2 है ना। ओमेगा डैश क्या है आपका? ओमेगा/√2। ए डैश आपको चाहिए, एक्स आपको पता है a/√2 का स्क्वायर है, यानी a² और √2 का स्क्वायर का जगह 2। और ये आपका हो गया ओमेगा/2। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? a²/2। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, और इसको इधर लेके जाओ और सॉल्व कर लो, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या बन जाएगा? ए डैश का स्क्वायर माइनस a²/2। और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये नीचे 4 हो गया। ये सॉल्व करेंगे तो a²/2 बाहर आ जाएगा, नहीं? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? a²/4। सही लिखा है मैंने? तो ए डैश का स्क्वायर, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो ए डैश का स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा? a²/4 प्लस क्या हो जाएगा? a²/2। व्हेन वी फर्दर सॉल्व इट, तो क्या हो जाएगा? a² + 2a², यानी आज आपका आ जाएगा 3a²/4। तो ए डैश कितना हो जाएगा? √3 a/2। बाई 2 इंटू ए, ये बनेगा क्या? यस सर, यही आंसर है। तो ये आपका आंसर आ रहा है। सबका समझ में आया क्या सबको? जिसका नहीं आया तो वो लिख लो एक बार जल्दी से फटाफट।
लिख लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। आ गया सबका? लिख लिया सबने? बोलो जी। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या सबको? हाँ जी बच्चों, सर। लिख लिया सबने? कोई डाउट है तो बताओ, आगे बढ़े। क्या मेरी वॉइस नहीं जा रही क्या? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। हाँ डन हो गया, ये लिख लिया सबने? यस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का मैं कुछ दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक ब्लॉक है अटैच्ड, 2m मास का। ये भी एसएचएम, अब ये मीन पोजीशन पे है, मान लो ये कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से एक क्या हो रहा है, बुलेट आ रहा है इस तरीके से, जिसका मास m है और v नॉट स्पीड से आ रहा है, और इसमें जाके टकराता है, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड आउट न्यू ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। करिए, ट्राई कीजिए, आई होप ये सब लोग सही बताएंगे। कोलिजन इनलास्टिक है ना? हाँ, कोलिजन इन इलास्टिक है। जल्दी बताइए।
कर रहे हो सब लोग सॉल्व? क्या आएगा बताइए। अवनीश क्या आएगा बेटा? बब्बिया? हाँ सर, ओमेगा आ रहा है सर, ओमेगा नॉट बाय 3, इनिशियल ओमेगा का। और एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड भी निकाल रहा हूँ सर, एक सेकेंड। हम्म। चलो यहाँ देखते, नहीं आया तो जो नया ओमेगा होगा, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन है, तो अंडर रूट ऑफ के बाई 3m, यही होगा क्या? यस। हाँ या ना? यस सर। ओके। अब इसका जो मेन पोजीशन है वो कहाँ पे होगा वो निकाल लेते हैं। तो अगर ये हम देखें आफ्टर द कोलिजन,
2m प्लस m क्या 3m है, EMS। तो नीचे इस पे फोर्स आपका 3mg लग रहा है और ऊपर आपका फोर्स kx लग रहा है ना, kx नॉट। तो kx नॉट इक्विलिब्रियम पे क्या 3mg के बराबर होगा बेटा। तो x नॉट की वैल्यू जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी, 3mg/k होगी। करेक्ट, कोई दिक्कत किसी को। ये आपका क्या होगा, मीन पोजीशन होगा। कौन सा पोजीशन होगा, मीन। बोलो बेटा। मीन पोजीशन, इस जगह पे होगा मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन तो यहाँ का ही होगा, और ये ऑलरेडी कौन से लोकेशन पे था, नेचुरल लेंथ से निकाल सकते हैं। नेचुरल लेंथ से कौन से लोकेशन पे था, के एक्स डैश बराबर 2mg, तो एक्स डैश क्या था 2mg/k, यानी नेचुरल लेंथ से ऑलरेडी कितना नीचे था ये, 2mg/k नीचे था, है ना। और इसका नेचुरल लेंथ अगर ये है तो इसका जो मीन पोजीशन यहाँ 3mg/k आ रहा है, यानी यहाँ कहीं इसका मीन पोजीशन है। ठीक है बेटा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। यानी अगर ये एसएचएम कर रहा होगा तो इस लोकेशन पे ये मीन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस का ऊपर है, हाँ या ना, तो बोलो। हाँ सर। क्या mg/k डिस्टेंस ऊपर है, और यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो हम इसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो कितनी होगी mv0 बराबर क्या हो जाएगा 3m × v। तो m से m कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू कितनी होगी, v0/3 होगी नहीं हो गया। हाँ होगा सर। हाँ, तो v बराबर हो जाएगा v0/3। तो अगर मैं यहाँ पे इसके लिए लगाऊं, यहाँ पे इक्वेशंस लगाऊं, तो क्या आएगा देखो बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। v बराबर ω√a² - x², ये लगा दो। v की वैल्यू इस वाले मोमेंट पे कितनी थी, v0/3, तो आप क्या लिख दो, v0/3। ओमेगा आपको पता है कितना है, k/3m, तो ओमेगा आपका हो गया k/3m। ए स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड, और एक्स की वैल्यू कितनी है, कितना ये ऊपर है, MG। mg/k ऊपर है, तो ये आपका आ जाएगा mg/k ऊपर है। तो यहाँ से आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, एंड यू विल गेट एंड सॉल्व फॉर ए। क्लियर है क्या सबको, समझ में आया मेरी बात। हाँ सर। करा तो देखो ऐसे इसको, ही था सर, लेकिन ये रिलेशन में फिर वो वैल्यू निकालनी। कोई बात नहीं, फाइनल आंसर निकाल लो, फिर मैं एक सवाल और कराता हूँ ओके। इसी टाइप का, लिख लीजिए जल्दी से। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, हाँ जी सर। ठीक है, नोट डाउन कर लो, कैलकुलेट कर लो, फिर एक सवाल और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया सबका, हम्म, बोलो जी हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, इस तरह का स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है एम। ये नीचे वाला ब्लॉक अटैच्ड है, ऊपर वाला ब्लॉक है एम,
और के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके बेटा। तो क्वेश्चन पूछा गया, अगर ये एसएचएम कर रहा है, इफ दे आर परफॉर्मिंग एसएचएम, if the system is undergoing or performing SHM, then find out पहला maximum possible amplitude, find out maximum possible amplitude। ठीक है, ताकि ये ऊपर वाला ब्लॉक इसके साथ ना छोड़े, है ना, मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड। दूसरा मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग। करिए ट्राई, बताइए क्या आएगा। ठीक है, चलो ट्राई करो, बताओ क्या आएगा। सर कंप्रेशन तो आया 2 mg/k। नहीं। सर वो मैक्स थोड़ी होगा। मैक्सिमम बताना। आया किसी का?
चलो बताता हूँ, इधर देखो, नहीं आया किसी का? तो देखो, अगर ये मिलके एसएचएम कर रहे होंगे तो मान लो स्प्रिंग का ये नेचुरल लेंथ है। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? यस सर। सर तो ये नेचुरल लेंथ से कितना नीचे होगा? ये कंबाइंड सिस्टम का मास 2m है, नीचे आपका फोर्स लग रहा है 2mg, ऊपर आपका फोर्स लग रहा है kx, ये एक्स। kx नॉट। तो kx नॉट इज इक्वल टू 2mg। तो x नॉट कितना हो गया बेटा? टू टू एम। एम जी बाई के। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही सबको? यस सर। तो ये ऑलरेडी ये नीचे होगा आपका, कितना नीचे होगा? 2mg/k नीचे होगा। करेक्ट। ठीक है सर। अब ये एसएचएम कर रहा है ना, आपने इसको यहाँ पे इसके मीन पोजीशन स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो ये क्या कर रहा होगा? एसएचएम कर रहा होगा। एसएचएम कर रहा होगा ताकि ऊपर वाला ब्लॉक है नीचे वाले ब्लॉक का साथ ना छोड़े। तो अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं तो इस पे एक फोर्स तो एमजी का लग रहा है, दूसरा फोर्स नॉर्मल। एक नॉर्मल का लग रहा है, और ये एसएचएम कर रहा है तो आपका इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा ओमेगा स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन होगा पीछे की तरफ, होगा नहीं होगा बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे? हाँ सर होगा क्योंकि। ठीक। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ जस्ट की बात करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एम जी माइनस नॉर्मल दैट शुड बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर ए होना चाहिए। यस और नो? हम्म। एक बार तो अगर मैं ओमेगा बोलूँ, स्क्वायर है वापस बता। तुम पढ़ते लिखते नहीं हो। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग क्लास में? ओमेगा स्क्वायर एक्स। किसने पूछा था? ये मैंने एसएचएम में ए का फॉर्मूला बताया था। बताया था सर। हाँ, तो अब अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? एम ओमेगा स्क्वायर ए, और जस्ट ये साथ छोड़ने वाला है तो नॉर्मल को आप जीरो कर दो। तो अगर मैं बोलूँ एम जी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर ए, तो यहाँ से एम कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी बाई ओमेगा स्क्वायर। होगी कि नहीं होगी बताओ? हम्म। यस सर। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया? हम। मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड। क्लियर है मेरी बात? और ओमेगा को यहाँ पे और वैल्यू रख सकते हो। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बताओ? ओमेगा की वैल्यू कितनी है? के के। बाई टू एम है ना? तो जी, और यहाँ पे क्या लिखोगे? के, और ऊपर चला गया क्या? 2m। यानी 2mg/k इसका एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो अगर 2mg/k इसका मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड है, तो आप बताओ इसके थ्रू कितना मैक्सिमम कंप्रेशन हो सकता है स्प्रिंग में? ये एम्पलीट्यूड है, मतलब ये इसका अगर मीन पोजीशन है तो इसके ऊपर ये 2mg/k जा सकता है। ठीक है? हाँ सर। तो ये मीन पोजीशन से 2mg/k अगर ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो उतना ही नीचे भी जाएगा ये। हाँ। एसएचएम कर रहा है ना बेटा, ऊपर नीचे कर रहा है तो उतना ही नीचे भी जाएगा। नीचे भी अगर 2mg/k चला गया तो ये नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस्ड हो गया? अच्छा कितना कंप्रेस्ड हो गया? 4 बताओ। 4 mg बाई के। हाँ, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो जाएगा? 4mg/k। यस सर। मैक्सिमम कंप्रेशन विल बी 4mg/k। समझ में आया क्या? मतलब नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम कंप्रेशन बताना था ना सर, ठीक है सर। तो नेचुरल लेंथ से होता है बेटा कंप्रेशन का इन द स्प्रिंग। ओके। तो ये विल बी द आंसर। लिख लो सब लोग। आया है सबको समझ में अच्छे से? सर डन। यस सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे। ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर।